हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे है RVNL। देखो यहाँ पे RVNL का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर भी चेक करेंगे और जानेंगे भी कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। तो शायद आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे याद है या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे 1 महीने पहले की बात है कि जब इन्फोसिस के को फाउंडर ने ये बोला था कि उनको जो है ना यहाँ पे 95 ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। देखो ये 95 यहाँ पे आपको बिग ऑर्डर है और इस 95 में से 40% जो यहाँ पे आपको न्यू क्लाइंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ एक और इनका आपको बयान किया था कि जब आपको कोविड जैसे हालात में, साथ साथ आप जानते हो कि जब अमेरिका का इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते हुए दिख रहा था, एक पीक में एक आपको आ चुका था, उस समय में भी इन्फोसिस का एक अच्छा रोल, एक अच्छा सेल्स, मतलब सारा कुछ ही सही दिखाई दिया। तो एक सेकेंड आप लोग यहाँ पे सोचो कि जब आप लोग एक क्वार्टर वन के नंबर के वजह से आप इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हो और आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भाई कंपनी ख़राब है, तो आप जानते हो कि भाई यहाँ पे AI का बिजनेस ये सब कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है और शायद यहाँ पे आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है। लेकिन देखो समझना बस आपको ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है, और यदि लगता है ना तो ये एक सही टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इन्फोसिस का जो प्राइस है वो यहाँ पे एक अच्छे करेक्टेड प्राइस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1372 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि इसका यदि हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट देखें या फिर हम लोग यहाँ पे 1 साल का भी चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर इसका प्राइस आपको 1600 प्लस था, वो आज के समय में यहाँ पे 1372 मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और बीच में तो यहाँ पे 1190-80 तक भी आते हुए दिखाई दिया, जो मैंने उस समय भी शेयर किया था और यहाँ पे लोगों ने एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया है। तो सारा गेम यहाँ पे क्या है, कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल। यदि हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल भी चेक करें ना, तो यहाँ पे आप जानते हो कि भाई कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी ROC, वो यहाँ पे 40% का है। मतलब कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है 1 साल के अंदर, वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 140 रुपया। मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये की कंपनी लगा रही है ना, तो यहाँ पे 40% के हिसाब से 140 रुपया यहाँ पे हो जाता है, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने शेयर किया कि भाई 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे तो मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज़्यादा यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर है भाई, 0.11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बेसिक लोग क्या जानते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं होता जानने का। ये 1 से कम होने के बाद भी बहुत सारे जो कंपनी का फंडामेंटल ख़राब होता है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, मतलब कि क्या कंपनी का क्षमता है या नहीं उसे चुकाने के लिए। तो यहाँ पे भाई एक बार देख लो कि 108 गुना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 10,800 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी आराम से इस 100 रुपया कर्ज को चुका सकता है। साथ साथ हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर देखो आपका FIS का तो यहाँ भी थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे भाई 1% का यहाँ पे थोड़ा सा गेन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो आपका पब्लिक का स्टेक तो यहाँ पे बाई, और ये मुझे यहाँ पे सही लगा। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ ना कि जो कंपनी मतलब लगातार आपको प्रेशर में है, उसमें लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक 1-2 क्वार्टर यहाँ पे दिखाई देता है। और हाँ, जब आपको एंड के जब आपको समय आता है उस समय तो लोग यहाँ पे भर के बाई करना स्टार्ट करते हैं और उस समय वो एक ट्रैप होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखो यहाँ पे लोगों ने स्टेक को सेल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जहाँ पर इसका 35% तक का जो स्टेक था वो आज बचकर यहाँ पे मात्र सारे ऑलमोस्ट 16% का है। लेकिन समझना कोई ये चीज़ है कि जब आप लोग यहाँ पे बेच रहे थे ना, तो यहाँ पे FIS आपको लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही थी। और इसी बात को आप यहाँ पे क्या करते हो ना, इस मौके को छोड़ देते हो और फिर बाद में क्या बोलते हो कि भाई कोई
स्टॉक को सजेस्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझना बस यहाँ पे आपको ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्निकल कभी भी साथ नहीं देगा। टेक्निकल बस आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही साथ दे सकता है कि हाँ इसका लेवल अभी क्या यहाँ पे सही चल रहा है या फिर नहीं, लेकिन ऐसे टेक्निकल आपको ये नहीं बता देगा कि हाँ भाई इसका टेक्निकल बेयरिश है तो कभी स्टॉक को बाई मत करो। तो ये तो आप यहाँ पे जो है फंडामेंटल को देख करके ही पता लगा सकते हो कि हाँ इसका जो प्राइस है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसलिए कंपनी के बारे में समझना सीखो। बाकी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट पे ज़रूर से पूछो। बाकी यहाँ पे जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ जो कुछ पॉइंट जो शेयर कर दूँ, 1330 का एक अच्छा सपोर्ट है, और जब इसका लेवल आपको 1330 पे भी आपको आते हुए दिखाई, मैंने कहा था कुछ दिन पहले भी जब यहाँ पे आया था, सॉरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1340 के बीच में जब आया था, तो मैंने शेयर किया था कि आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी स्टॉप लॉस भी बहुत कम होगा जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर ये तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी भी 10 पॉइंट 15 पॉइंट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही 10 पॉइंट आपको 100 पॉइंट का भी यहाँ पे गेन दिखा सकता है। तो इसलिए सोच समझ कर यहाँ पे लेना फैसला, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बस अब ये जान लो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से भाई 1330 का मुझे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टॉक का नाम है RVNL। आज के दिन तो मार्केट बंद है, ठीक है, लेकिन कल जो यहाँ पे इसका मार्केट का जो यहाँ पे हाल था वो था यहाँ पे 125 रुपया 90 पैसा। लेकिन वेट, आज इसका Q1 का क्या आने वाला है, नंबर आने वाला है, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पे जानते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे ये वेट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर कैसा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको जो नंबर तो चेक करेंगे ही, साथ साथ हम लोग आपको यहाँ पे ये भी जानेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी सोच सकते हैं इसके बारे में। तो चलो फिर पहले हम लोग यहाँ पे Q1 का नंबर चेक करते हैं। अंत तक देखना, तू ही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे सही से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले जो है सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4800 करोड़ से मान लो बढ़कर यहाँ पे 5800 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे क्वार्टर में क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5900 से थोड़ा सा यहाँ पे कम यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेकिन देखो ये मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स, क्योंकि इसके पिछले में क्या था, जो इसके पिछले क्वार्टर मतलब यहाँ Q4 में उसका जो सेल्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया था, और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन जब इस बार यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जब एक अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पे फोकस जरूर से बनाकर चलना यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट के लिए। फिर देखो यहाँ पे जो टोटल खर्च है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा, और ये कॉमन चीज़ है जो आप लोग यहाँ पे सही से समझ भी पा रहे हो। फिर देखो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका चेक करते हैं, क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में यहाँ पे एक बार बस यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। 297 करोड़ से जो है ना बढ़कर यहाँ पे 343 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 16% तक का जो है प्रॉफिट में यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। और क्वार्टर में क्या है कि 359 करोड़ से घट गया है, ठीक है, 343 करोड़ में आ चुका है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% तक का यहाँ पे थोड़ा सा जो है कमजोरी दिखाई दे रहा है। तो लेकिन मेन ये मैटर नहीं करता, मेन मैटर कर रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। और जब ईयर ऑन ईयर पे जब सेल्स भी अच्छा आ रहा है और जब प्रॉफिट भी आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से जो भी मान लो यदि मार्केट करेक्ट होता है, यदि तो मान लो थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे प्रेशर आता है ना, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड जो होता है ना, वो बस शॉर्ट टर्म के लिए ही क्या करेगा, फोकस करेगा, स्टॉक को गिराएगा या फिर बढ़ाएगा। लेकिन एक्चुअल जब नंबर आपका ईयर ऑन ईयर पे जब आपको सही आते हुए दिखाई देगा ना, तो वो भाई लॉन्ग टर्म में गेन ही होने वाला है। और ये चीज़ को अब जरूर से यहाँ पे समझना। क्वार्टर कभी ज़्यादा फोकस मत करो, मेन फोकस करो हमेशा यहाँ पे क्या, ईयर ऑन ईयर, क्योंकि यही एक एक्चुअल नंबर आपके साथ यहाँ पे शेयर करता है। बाकी देखो यहाँ पे डिसीजन आपका है। और भाई जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि नंबर में कोई भी खराबी नहीं है, यदि मार्केट करेक्ट होता है तो भी सही है, क्योंकि आपको बाई करने का एक सही मौका मिलेगा फॉर द लॉन्ग टर्म विजन के लिए। और यदि नहीं भी करेक्ट होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाई किया होगा। और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों का एक हाई प्राइस में भी बाई हो। तो वेट करो और एवरेज करने के लिए पैसा रखो, क्योंकि यदि स्टॉक गिरता है, मान लो 100 तक भी आता है ना, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगा।
तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना और हाँ, आप अपने दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये दोनों में से कोई एक शेयर या फिर इन दोनों में से दोनों ही शेयर यहाँ पे क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।